दिस वीडियो फाइनली कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा के लिए हिंदी विषय के लिए क्वेश्चन पेपर में हम ये लास्ट पार्ट देखने वाले हैं। आप सबको पता है इसके 2 पार्ट पहले बना चुका हूं मैं। उसमें मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आपके यहाँ पर ये सभी जो क्वेश्चन है 17 तक के जो प्रश्न हैं, ठीक है, वो करा दिए थे। ठीक है, 16 तक के जो प्रश्न हैं वो हमने सभी कर लिए थे। ये सभी मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। जो थी एक सभी जो प्रश्न आप देख लीजिए। ठीक है, इनके मैंने आंसर आपको बता दिए हैं। आप जा सकते हैं, पिछले वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने सभी आंसर देख लिए। हमने देखिए यहाँ तक देख लिए थे, प्रश्न क्रमांक आपके यहाँ तक देख लिए थे 16 तक। ठीक है, 17 से हमें देखनी है। तो 17 प्रश्न क्रमांक 17 है, गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी क्या ऐलान कर रही थी। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 है, गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी यह ऐलान कर रही थी कि भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाएगा, आप सावधान हो जाएं। इस प्रकार से लिख सकते हैं। अथवा प्रश्न है आपका 17वें का, बाढ़ पीड़ितों की मदद हेतु नाव पर क्या क्या होना चाहिए। तो बाढ़ पीड़ितों की मदद हेतु निम्न वस्तु होनी चाहिए। सेफ्टी जैकेट्स होनी चाहिए जो जिससे तैरते हैं ना तब, तो उसमें वो डूबे ना। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में खाना, ऑक्सीजन सिलेंडर, ये सभी जो है होना चाहिए। अब देखिए 18 प्रश्न, निम्नलिखित काव्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो देखिए 18 प्रश्न आपको इस प्रकार से डाल लेना है पहले। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आपको स्क्रीन पर आंसर दिख रहा होगा, इसका संदर्भ प्रसंग और व्याख्या। तो इस प्रकार से आप पूरा लिख लेंगे, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 18 का अथवा वाला भी हमें करना है। तो प्रश्न क्रमांक 18 में अथवा में आपको क्या करना है, देखिए इस प्रकार से लिखेंगे आप इसको। देखिए खा कर कुछ पाएगा नहीं, बिना खाए बनेगा अहंकारी। तो इस प्रकार से देखिए प्रश्न हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको संदर्भ लिखना है। यह पद हमारी पाठ्य पुस्तक के वाक पाठ से लिया गया है। इसकी रचयिता ललित्यद है। अब प्रसंग और इसका व्याख्या आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, पूरा आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 है आपका, ऊपर देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 आपका हो जाएगा यहाँ पर, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सच में बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन उसके। तो इस प्रकार से जो कि आपको गद्यांश दिया जाएगा, इसका संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। तो कैसे करनी है, तो देख सकते हैं आप 19वां प्रश्न जो हो जाएगा आपका यहाँ पर। देखिए इस प्रकार से आपको संदर्भ पहले लिखना है, संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग्य के पाठ 2 बैलों की कथा से लिया गया है। इसके लेखक प्रेमचंद जी हैं। ठीक है, संदर्भ हो जाएगा। उसके बाद प्रसंग में आप लिख सकते हैं किस बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जानवर में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। और इसका देखिए आपको क्या करना है, प्रसंग आप लिख लेंगे जिस बारे में है, और उसके बाद यहाँ पर आपको उसकी व्याख्या कैसे करनी है। व्याख्या जो भी इसमें लिखा है उसको आप थोड़ी अपनी भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़े और सरल करके इसको आप लिख देंगे तो आपकी हो जाएगी। इसी प्रकार से इस प्रश्न को भी आप कर सकते हैं। इसका मैं आपको संदर्भ बता देता हूँ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ राहुल संस्कृत्यायन द्वारा रचित लिहाजा की ओर से लिया गया है। इसके रचयिता हमने बता ही दिया है आपको। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो उसको आपको लिख देना है और उसके लेखक आप राहुल संकीर्तन लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपका हो जाएगा गद्यांश संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। ठीक है, अब 20वां प्रश्न देख लीजिए आपका। देखिए 20वां प्रश्न, यातायात के नियम पर अनुच्छेद लिखिए। तो यातायात के नियम पर अनुच्छेद लिखना है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं यातायात के नियम पर अनुच्छेद। ठीक है, इस प्रकार से आप पूरा आंसर दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, लिख सकते हैं। उसके बाद 20वां प्रश्न देखिए अथवा वाला। देखिए 20वें का, अपनी माँ से जन्मदिन की तैयारी के लिए किया गया संवाद लिखिए। तो इस प्रकार से देख सकते हैं इसका आंसर लिखेंगे। इस प्रकार से आपको स्क्रीन पर देख सकते हैं, आंसर आपको दिख रहा होगा। इसी प्रकार से आपको करना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 21वां प्रश्न है, ये काव्यांश गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आपको गद्यांश दिया गया है। ठीक है, इसको आपको पढ़ना है। इसमें शीर्षक लिखना है। तो इसका शीर्षक हो जाएगा कंप्यूटर का हमारी जीवन शैली पर प्रभाव। आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। इंसान के कंप्यूटर बन जाने से समाज को क्या क्या खतरे हैं। इंसान को कंप्यूटर बन जाने से समाज को बहुत सारे खतरे हैं, जैसे कि हम इंसान और कंप्यूटर में समझ नहीं पाएंगे कि इंसान कौन है, कंप्यूटर कौन है। ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं। उपयोग गद्यांश का सारांश, तो इसी को आपको थोड़ा छोटा करके लिखना होता है अपनी भाषा में। ठीक है, तो आप सारांश लिख सकते। देखिए मैं इसका आंसर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए आपका जो गद्यांश काव्यांश रहते हैं, हो सकता है कोई भी पूछ ले, आपको कोई भी आ सकता है। अपठित रहते हैं ना ये, तो कोई भी आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद काव्यांश आप देख लीजिए, ये आपका काव्यांश हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका भी आंसर अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है,
22वां प्रश्न है, आपके पिताजी का स्थानांतरण हो गया। देखिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये आंसर आपको करना है और इसको आपको ज़रूर करना है, ठीक है। देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। अपने विद्यालय के प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है। वही है, स्थानांतरण हो गया है तो इस संबंध में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर स्कूल अपना लिख लेना है आपको, और इस प्रकार से विषय डालेंगे और यहाँ पर महोदय लिखेंगे। संवेदन निवेदन है कि इस प्रकार से लिख के आपका यहाँ से यहाँ तक आपका, देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाएगा। आपका आज्ञाकारी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। अगला है आपकी अपने परीक्षा परिणाम की जानकारी देते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तो मित्र को एक पत्र लिखना है परीक्षा परिणाम की जानकारी देते हुए, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हैं, जैसे इसमें देखिए जैसा ये है इसी हिसाब से आपको लिखना है, ठीक है। बस इसमें थोड़ा चेंजेस करना है आपको, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 23वां प्रश्न है, किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखना है। तो रूपरेखा सहित इस पर निबंध लिखना है, तो कोई भी विषय पर लिख सकते हैं, जैसे कि विज्ञान के चमत्कार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप। विज्ञान के चमत्कार पर इस प्रकार से आपको लिख लेना है निबंध, ठीक है। देख लीजिए आप यहाँ पर, ये हो जाएगा विज्ञान के चमत्कार पर निबंध, ठीक है। ये यहाँ से हो जाएगा। पूरी हेडिंग आपको अच्छे से पढ़ लेनी है और इनको आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। पूरा नहीं लिखना होता है, बस आपको थोड़ा लिखना होता है। 4 नंबर के हिसाब से देख सकते हैं, पूरा निबंध आपका इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा निबंध। और यदि और भी करना है आपको तो देखिए इसमें कोरोना महामारी का भी देख लीजिए, कोरोना महामारी की भी आ सकता है निबंध। तो देख लीजिए कोरोना महामारी का यहाँ से हो जाएगा वैश्विक कोरोना महामारी, ठीक है। यहाँ से आप देख लीजिए, ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा कोरोना महामारी का निबंध। तो उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी आने वाला है आपका कक्षा 9वीं विज्ञान के लिए, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग अपना वीडियो देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।